अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं हम सब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं अपने घर से, किसी भी काम के लिए चले जाएं, स्टूडेंट्स चले जाएं एडमिशन करवाने, या आप किसी दफ्तरी काम चले जाएं, आपने कहीं सफ़र करना है, किसी बस में, किसी जहाज़ में, किसी ट्रेन में, हर जगह हर काम के लिए आपसे एक चीज़ मांगी जाती है, वो होता है आपका आईडी कार्ड, आपका CNIC कार्ड, जिसको आप यहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं। उस शनाख्ती कार्ड के अंदर अगर पाकिस्तान में बात कर ली जाए तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक सिंपल है और एक चिप वाला आईडी कार्ड है, जिसे स्मार्ट आईडी कार्ड कहते हैं। और तकरीबन 2012 से ऑनवर्ड ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी कंट्री के अंदर। अब बात यहाँ पर यह है कि फ़र्क क्या था दोनों कार्ड्स के अंदर, क्यों आवाम को स्मार्ट कार्ड की तरफ लाया जाना था, उसके साथ फ़ायदे क्या क्या थे, आवाम को उन फ़ायदों का कितना बताया गया। आवाम को सिर्फ ये बताया गया कि जी आप पैसे ज़्यादा दें, इसकी फ़ीस ज़्यादा है, इसका आपको फ़ायदा होगा। और हम भी ऐसे भोले लोग होते हैं कि हम भी नहीं पूछते कि जी मकसद क्या है, हमसे आप एक चीज़ को ख़त्म करा के दूसरी चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, इसमें फ़ायदा क्या होगा। ना तो आज तक हमें वो फ़ायदे बताए गए हैं और ना ही स्मार्ट कार्ड के साथ होने वाले फ़ायदों को इम्प्लीमेंट करवाया गया है। सिस्टम लाने से पहले बताया जा रहा था, अखबारों में आपने ऐड यकीनन देखा होगा, उसमें ये बताया जा रहा था कि जी इसके साथ आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, आपका डुप्लिकेट कार्ड नहीं बनवाया जा सकता, आपको जब आप ये कार्ड बनवाएंगे तो उसके 1 साल तक आपको कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाती है तो आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी, आपको 1 लाख रुपया इंश्योरेंस की मद में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके नाम पे कोई भी असासा जात है उनका भी सारा रिकॉर्ड उस कार्ड के अंदर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस कार्ड के साथ आपको सब्ज़ बाग के तौर पे बताई गई, लेकिन ना तो आज तक वो सिस्टम आ सका है, ना ही शहरियों को ये पता है कि स्मार्ट कार्ड का फ़ायदा क्या है, और ना ही शहरियों को ये अभी तक इस दौर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं और उनके पास उनका आईडी कार्ड नहीं होता। तो आज हम निकलेंगे, लोगों से पूछेंगे कि कितने लोगों के पास उनका आईडी कार्ड हर वक्त मौजूद रहता है, कितने लोगों को ये पता है कि उन्होंने जो आईडी कार्ड बनवाया है उसका उन्हें फ़ायदा क्या है। ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके पास आपका आईडी कार्ड होगा? जी बिल्कुल। कौन सा है, सिंपल या चिप वाला? सिंपल है। सिंपल है। चिप वाला क्यों नहीं बनवाया आपने? टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, वैसे पता है कि दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं बताया गया। किसी ने कभी नहीं, नादरा वालों ने कभी नहीं बताया कि चिप वाला? मैंने अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले रिन्यू करवाया, किसी ने कोई नहीं बताया। पूछा था आपसे कि चिप वाला बनवाना है या सिंपल? कुछ भी नहीं, बस सिंपल ही रिन्यू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है? सिंपल ही है। सिंपल ही है। आपने भी स्मार्ट कार्ड ही बनवाया? आपको पता भी नहीं है स्मार्ट कार्ड का क्या मकसद है? अच्छा जी, हमारे यहाँ लोगों को अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे यहाँ अब एक ही कार्ड होगा। अगर तो हमने स्मार्ट कार्ड वाला सिस्टम वाकई लेके आना था तो फिर शहरियों को आज तक ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि आपने सादा कार्ड बनवाना है या आपने स्मार्ट कार्ड बनवाना है। इसका मतलब है कि अभी तक हमारा ये जो वादे हमने किए थे, वो जो फ़ायदे स्मार्ट कार्ड के बताए थे, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है। इसीलिए आज तक लोगों को सादे कार्ड भी बना के दिए जा रहे हैं। कब इस मुल्क में सबके पास स्मार्ट कार्ड आएंगे और कब सिस्टम जो है वो शुरू होगा, ये समझ से बाहर है। एक और भी शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास आपका आईडी कार्ड है? नहीं, अभी तो नहीं है, घर में है। अच्छा, कौन सा है, स्मार्ट कार्ड है या सिंपल है? नहीं, स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड क्यों बनवाया था आपने? उधर गए, उन्होंने बोला कि स्मार्ट कार्ड ही बनाना है, या दोनों से पूछा तो मैंने कहा स्मार्ट कार्ड ही सही रहता है। अच्छा, उन्होंने आपसे दोनों का पूछा था? जी, दोनों का पूछा था कौन सा बनाना, तो मैंने स्मार्ट कार्ड ही बनवाया। स्मार्ट कार्ड के पैसे ज़्यादा होंगे? 700 रुपये है उसके भी। अच्छा, दूसरा तो फ़ायदा कोई नहीं बताया, मकसद कोई नहीं बताया? नहीं, उसका मकसद ये है कि अगर आपने जाना है किसी बाहर कंट्री में जाना है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, दूसरे से नहीं जा सकते? नहीं, उसका दूसरा जो होता है उसके लिए इसके अलावा क्या फ़ायदा पता आपको उसका? बस यही है। तो ये भी आपको नादरा वालों ने बताया या खुद ही आपको कहीं और से पता चला? नहीं, नादरा वालों ने नादरा वालों ने कोई फ़ायदा या नुकसान किसी भी चीज़ का नहीं बताया। लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता, बस ये बता दिया जाता है कि अब आप ज़्यादा फ़ीस देंगे और आपको ये चीज़ मिलेगी। अंकल, इस कार्ड के ये फ़ायदे हैं कि आपका हर तरह का रिकॉर्ड इसके अंदर आना था।
आप कहाँ कहाँ पे डिफ़ॉल्टर हैं, अगर आपके नाम पे कुछ चालान है वो भी उसके थ्रू पता लग जाने थे। सिर्फ एक आपका आईडी कार्ड नंबर एंटर होना था और ये सब कुछ पता चल जाना था कि इस शहरी के नाम पे कितने सासाजात हैं, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कितने इसके अकाउंट में पैसे हैं, इसके नाम पे अगर कोई हेल्थ कार्ड है तो वो कौन सा है, हर चीज़ आनी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, लिहाजा अभी फ़िलहाल आपको स्मार्ट कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपने पैसे ही ज़्यादा भरे हैं। बाकी शहरियों से भी पूछते हैं कि उनको इस हवाले से कितना पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका आईडी कार्ड सिंपल वाला आईडी कार्ड है या स्मार्ट कार्ड है? मेरा सर्कल वाला है। सर्कल वाला सर्कल वाला कौन सा? वो चिप वाला जो चिप वाला है। क्यों बनवाया आपने चिप वाला कार्ड? चिप वाला क्यों बनवाया? गवर्नमेंट पॉलिसी है इस पर। सादा नहीं बनता? सादा भी तो बनता है। सादा भी बनता है लेकिन चिप वाले का हमें फ़ायदा है ना इसका बहुत ज़्यादा। अगर ये गुम जाता है तो इसकी लोकेशन ट्रेस वगैरह हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है इसमें। अच्छा, आपको लगता है कि वाकई ऐसा होता है? जी बिल्कुल। कभी किसी से सुना आपने कि उसने क्लेम किया हो, उसका कार्ड मिल गया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि सिस्टम में अभी तक हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ वादों और दावों की हद तक ही था, ये सिर्फ अखबार के अंदर ऐड की हद तक था, ये किया नहीं जा सका। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको और हमें ज़्यादा पैसे दे के कार्ड बनवाने का? मैंने तो ज़्यादा पैसे नहीं दिए, मैंने तो उतने पैसों में ही बनवाया जितने में आम रेगुलर बन रहा था। कितनी फीस है स्मार्ट कार्ड? 300 रुपया फीस थी स्मार्ट कार्ड की? जी मैंने 300 में चिप वाले कार्ड? जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने चिप वाला कार्ड 300 रुपये में बनवाया, कैसे? बस वो सौ कोई अपने मामूलात होते हैं, कोई ताल्लुकात होते हैं, ताल्लुकात की बिना पे इन्होंने चिप वाला कार्ड 300 रुपये में बनवा लिया, लेकिन आम शहरी के लिए वो 1600, 2500, 700, 800 इस तरह से उसकी प्राइसेस हैं। तो अभी तक ताल्लुकात की बेस पे जो गैर इम्तियाजी सलूक होता है वो हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो सका। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, शहरियों के पास उनका आईडी कार्ड जेब में होता तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं होता। यहाँ मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका आईडी कार्ड आपके पास है? हाँ जी है। कौन सा है, सिंपल है या चिप वाला है? नहीं, चिप वाला है। चिप वाला है। स्मार्ट कार्ड आपने स्मार्ट कार्ड क्यों बनवाया? स्मार्ट कार्ड उसके लिए तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कहीं कोई मसला बन जाता है या कार्ड गुम जाता है तो वो ऑलरेडी इस पे इंफॉर्मेशन चली जाएगी किसी गवर्नमेंट अदारे को, तो उसका ये फ़ायदा हो। अच्छा, वो तो सिंपल वाले से भी हो जाता है, वो तो नादरा के पास तो सिंपल वाले कार्ड का भी बंदे का सारा रिकॉर्ड होता है। जी जी। वो तो उससे भी हो जाता था, तो फिर इस दूसरे का क्या मकसद था? आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बस आपको ये बताया गया कि स्मार्ट कार्ड बनवाना है या सिंपल बनवाना है, लेकिन ऑप्शन दी गई है। अगर इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता किसी को तो उसकी फ़ीस डबल ले रहे हैं स्मार्ट कार्ड की। उसकी फ़ीस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये फ़ीस के लिए ये सब किया है, उसका फ़ायदा अगर नहीं है हम लोगों को तो फिर स्मार्ट कार्ड का फिर हमें डबल फीस देना पड़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसका फ़ायदा क्या होना था। हमारे मुल्क के अंदर ये लाया क्यों गया था? इसलिए कि एक कार्ड के अंदर आपका एक इंसान का जिसका वो कार्ड है उसका सारा डाटा होगा, वो कहाँ कहाँ पे डिफ़ॉल्टर है, बैंक के उसके सारे अकाउंट्स उसके अंदर सारा डाटा आना था, उसके अंदर सारे लाइसेंस वगैरह उसके आने थे, ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड भी आना था। अगर अब जैसे मौजूदा हुकूमत हेल्थ कार्ड इशू करती है वो भी उसके अंदर आना था, राशन कार्ड है तो उसका रिकॉर्ड उसके अंदर आना था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। लोगों से पैसे तो ले लिए गए स्मार्ट कार्ड की मद में, लेकिन वो सिस्टम लाया नहीं गया। अब हेल्थ कार्ड आ जाता है जी, समझें, या राशन कार्ड आ जाता है, आपका वॉलेट कार्ड से ही भर जाता है। आपका आईडी कार्ड अलग है, आपका लाइसेंस अलग है, आपका जी वहाँ पे एटीएम कार्ड आपका अलग है, आपको राशन कार्ड अलग दे दिया, आपको हेल्थ कार्ड अलग दे दिया। तो ये सारा कुछ अगर एक ही कार्ड में हो जाए तो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैडम हेल्थ कार्ड कब दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, देना तो चाहते हैं ना, शुरू तो कर रहे हैं ना। अगर आ जाता है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर वाकई उस स्मार्ट कार्ड का वही फ़ायदा हो जाए जो उसका मकसद था तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा होगा, ये तो बहुत ही अच्छा होगा स्मार्ट कार्ड का। के लिए स्पेशली गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा इससे सहूलत मिलेगी, बहुत से लोगों की परेशानियां इससे कम हो जाएंगी। लेकिन जिस मद में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं उस तरफ शहरियों को, स्पेशली गरीब लोगों को नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। वो बेचारे पैसे तो भर लेते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं दिया। बिल्कुल जी, पैसे तो दे देते हैं लोग, चीज़ जो भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं करवाते हैं उसकी फ़ीस लोगों से ले लेते हैं, लेकिन सिस्टम उसके बाद लेके नहीं आते। तो हमारे मुल्क में ये इनकम्प्लीट काम क्यों किए जाते हैं? किसी भी काम को मुकम्मल क्यों नहीं किया जाता? हुकूमतें बदलती रहती हैं, उसके साथ हालात भी बदलते रहते हैं, कोई भी पिछले सिस्टम को लेके आगे चलता ही नहीं है कि जिस सिस्टम के अवाम ने इतने पैसे भरे हैं, अगर अब हमारी हुकूमत आ गई है तो कम से कम उस सिस्टम को तो कंटिन्यू रखें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आपका जो आईडी कार्ड है वो सिंपल है या स्मार्ट कार्ड है? स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। स्मार्ट कार्ड क्यों बनवाया था?
स्मार्ट कार्ड जब बनवाने गए थे वहाँ पे हमने, तो उन्होंने कहा आपने स्मार्ट कार्ड बनवाना है तो बाद में गवर्नमेंट आपको कुछ फैसिलिटीज़ देंगी इसके अंदर। क्या देगी? सर कोई ज़रूरत के बाहर कहीं जाते हैं या आप किसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे आपको ये फ़ायदा देगा। अच्छा, तो कभी किसी से सुना है आपने कि उसको उसका कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं सुना। और कुछ नहीं सुना था? अस्सलाम वालेकुम, आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है? हमारे पास सिंपल कार्ड है। सिंपल है, स्मार्ट कार्ड नहीं स्मार्ट है। कार्ड आपने नहीं है। क्यों नहीं बनवाया स्मार्ट कार्ड? क्योंकि फ़ायदे कोई नहीं होता इसका। अच्छा, तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को तो कोई लोगों फ़ायदा- से ज़्यादा पैसे लेके ये कार्ड क्यों बनाया जा रहा है? बस पैसे लेने के लिए खाते थे, अच्छा क्योंकि पैसे ज़्यादा ले ले और सेल ज़्यादा बढ़ जाए, बस और कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ताकि पैसे ज़्यादा हो, महंगी चीज़ बिके लोगों को और उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप भी बताइएगा, आपके पास कौन सा कार्ड है? मेरे पास भी सैंपल ही है। सिंपल ही है, आपने भी नहीं बनवाया दूसरा कार्ड? हाँ जी, जरूरत नहीं कोई पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको दूसरे कार्ड की। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आईडी कार्ड है आपके पास, सिंपल है या स्मार्ट कार्ड है? स्मार्ट कार्ड। क्यों बनवाया आपने स्मार्ट कार्ड? स्मार्ट कार्ड तो आज की ज़रूरत है आज की। क्या ज़रूरत है? जहाँ हम किसी बैंक में जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, वो स्मार्ट कार्ड ही पसंद मांगते हैं। स्मार्ट कार्ड चलता है वहाँ पे आपका? स्मार्ट कार्ड किसको कहते हैं आप? चिप जो वाला ID कार्ड? चिप नहीं नहीं, वाला वो नहीं, हमारे पास दूसरा। कौन सा कार्ड है आपके पास इस वक्त? दिखाइएगा मुझे कौन सा आईडी कार्ड है इनके पास, अभी देख लेते हैं सिंपल है या चिप वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो डिफरेंस भी नहीं अभी तक पता। ये सिंपल कार्ड है, ये स्मार्ट कार्ड नहीं है, और ये इसी को अपना स्मार्ट कार्ड तस्वर कर रहे थे। यानी कि हमारे यहाँ लोगों को ये फ़र्क भी नहीं बताया जाता। ये आपके पास सिंपल आईडी कार्ड है। जो स्मार्ट कार्ड है वो है जिसके अंदर चिप है, ठीक है। और उस चिप के साथ हमें बहुत सारे फ़ायदे बताए गए थे कि अगर आप वो चिप वाला कार्ड बनवाते हैं, आपका डाटा उसके अंदर आएगा, आपके एहसासात उसके अंदर आएंगे, आपके ये सारे जो चलान है या कोई लाइसेंस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ का रिकॉर्ड उसमें होगा। लेकिन ये हमारे सिस्टम में हो नहीं सका, लिहाजा सिंपल कार्ड हो या फिर आपके पास चिप वाला कार्ड हो, एक ही बात है, सिर्फ पैसों का ही फ़र्क है। कोई भी उसके ऊपर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सका। तो जब ये बनवाया था वो कह रहे थे जी इसके 750 चार्जेस होते हैं लहजा उसके। हाँ जी, जब आप कहीं भी किसी इदारे में जाते हैं वो एंटर करेंगे तो सब आपका डाटा आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा होता तो नहीं हमारा है। वही सिर्फ ये नंबर लेते हैं और सारे डाटा सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस कार्ड से भी अगर डाटा सामने आ जाता है, उस कार्ड से भी आपका डाटा सामने आ जाना है, तो फिर फ़र्क क्या है? लोगों को ना तो फ़र्क बताया गया है, क्योंकि कोई फ़र्क है ही नहीं। अभी तक हमारे सिस्टम के अंदर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि ये कार्ड महंगा ज़्यादा है और ये कार्ड सस्ता है। जाहिर है जो सिंपल कार्ड है, जब पहली बार कोई शहरी अपना आईडी कार्ड बनवाता है तो वो मुफ्त भी बन जाता है सिंपल वाला, लेकिन स्मार्ट कार्ड जो है उसके ऊपर आपको भारी रकम देनी पड़ती है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका आईडी कार्ड सिंपल है या चिप वाला है? चिप वाला है। क्यों बनवाया आपने चिप वाला आईडी कार्ड? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि आईडी कार्ड चेंज हो रहे हैं, चिप वाला बनवाएं, इस वजह से डेट्स वाई चिप वाला मैंने तो आपको क्या लगता है कि अब लोगों के पास सिंपल वाले कार्ड नहीं है? मुझे इस बारे में कोई है idea लोगों के पास, अभी भी होंगे, नादरा I सिंपल think कार्ड भी बना रहा है। होंगे, तो लेकिन- और कोई फ़ायदा नहीं बताया था चिप वाले कार्ड का आपको? नहीं, और तो कोई फ़ायदा नहीं मुझे। आपको कोई फ़ायदा पता चिप वाले कार्ड में और दूसरे में क्या फ़र्क है? मैम नहीं, मेरा तो शुरू से सिंपल कार्ड बना हुआ है, और बेसिकली लोग अगर सिंपल कार्ड बनवाते हैं तो इस वजह से बनाते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। चिप वाले कार्ड की नादरा वाले 1500 2000 फीस चार्ज तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी तो होना उसका चाहिए फ़ायदा ना? अभी तक हमें कोई नहीं, फ़र्क भी तो होना हमें चाहिए। नहीं पता कि अभी तक कोई फ़ायदा हुआ हो उसका, या बताया होगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक कोई सिस्टम लाना था उसके साथ आपका। अच्छा, अभी आप अपने वॉलेट में कार्ड जब ढूंढ रहे थे तो मैं देख रही थी आपके वॉलेट के अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं। अगर वो सारे कार्ड्स उस एक आईडी चिप वाले आईडी कार्ड के साथ ही जुड़ जाते, उसी के अंदर सारा डाटा आ जाता और आपको सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड रखना पड़ता और उसी में आपके सारे रिकॉर्ड्स आ जाते, तो क्या अच्छा नहीं होता? नहीं, वो बहुत अच्छा है। अगर बेसिकली मेरी जेब हल्की होगी, एक कार्ड से अगर मेरा सारा काम चल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता ना। एक आम बंदा जो है वो कहाँ से जाके 1500 रुपया दे, जो उसकी पूरे दिन में उसने 500 रुपया अगर कमाना था। स्टेट ने मकसद ही ये कर देना था, अगर सिस्टम भी पाकिस्तान में बाहर के मुल्कों की तरह हो जाता, तो फिर जैसे स्टेट सिंपल वाला कार्ड फ्री बना के दे सकती है तो ये वाला भी फ्री बन जाता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो अगर उस पर लागू करें कि इस पे करें, वो सिंपल कार्ड अगर बंद ही करते हैं तो फिर तो है ना कि आप चिप वाला कार्ड। लेकिन ना तो सिंपल को बंद कर रहे हैं और स्मार्ट कार्ड लेते जा रहे हैं, लोग खरीदते जा रहे हैं, फीस ज़्यादा देते जा रहे हैं, लेकिन वो जिस मकसद के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए गए थे वो मकसद पूरा नहीं किया जा रहा।
जिस सिस्टम को लाने के लिए स्मार्ट कार्ड को लाया गया था वो सिस्टम पता नहीं कहाँ रह गया है और कौन सी वो हुकूमत होगी जो इस सिस्टम को वाकई इम्प्लीमेंट करवाएगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हम लोग निकले हैं शहरियों से ये पूछने के लिए कि जो कौमी शनाख्ती कार्ड वो बनवाते हैं उसका मकसद क्या होता है, लोगों को उसके बारे में कितना पता है, उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत, इन सारी चीज़ों में बात होगी। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर 2 तरह के ID कार्ड्स हैं, एक चिप वाला है और एक सिंपल है। अब लोगों को क्या पता है कि उन दोनों में फ़र्क क्या है और हमने कौन सा बनवाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड इस वक्त मौजूद है? हाँ जी, मौजूद है जी। दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि कौन सा शनाख्ती कार्ड है, चिप वाला है या सिंपल है? चिप वाला है। आपने चिप वाला क्यों बनवाया था? ये मैं नहीं पता मैं क्यों बनवाया था, उन्होंने कहा चिप वाला कार्ड बना, मैं चिप वाला कार्ड बनवा दें, उन्होंने बना दिया। लेकिन उन्होंने मुझे पैसे भी लिए हैं, 2500 मैंने जमा करवाया था। कब बनवाया था आपने? ये काफ़ी देर पहले, इस पर लिखी हुई तारीख उसकी मुझे याद नहीं है, तो उसमें चिप वाला बना हुआ। यानी कि इतना महंगा कार्ड, दूसरा सादा सस्ता था। हाँ और ये महंगा था। उन्होंने कहा था चिप वाला बनवा लें, तो आपको फायदा ही होगा। आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि इसमें क्या फ़र्क है, मैं ये क्यों बनवाऊँ? मैंने दोबारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप जब आपको जो कंटिन्यू आ जाएगा ना, आपको मालूम हो जाएगा, आप टेलीफोन आ जाएगा आपको, ये क्या है क्या नहीं सिस्टम। अच्छा, बताया बाद में कुछ कोई टेलीफोन नहीं आया? कुछ नहीं। अच्छा जी, जो स्मार्ट कार्ड है, जाहिर है वो जब बना था हमारे यहाँ, जब ID कार्ड स्मार्ट बनना था तो लोगों को उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट करके बताई गई थी। उसके पैसे भी ज़्यादा थे, अभी भी उसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हमने वो क्यों बनवाया है। एक और हमारे साथ शहरी हैं, इनसे भी पहले मैं पूछ लूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं कि आखिर वजह क्या थी उसको बनवाने की। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वो वाइफ का शनाख्ती कार्ड था, वो पहले दस्ती हाथ पे लिखे होते हैं डिशू उकाड़ा से, वो मैं वाइफ का बनवाने गया था पिंडी स्टाफ में। अच्छा। मैंने कहा ये शनाख्ती कार्ड ये वाइफ का बनाना है ऐसे डिजिटल में, और ये मेरा शनाख्ती कार्ड। कहता जी इसका नहीं बनता। मैं क्यों नहीं बनता? कहते इसके वालिद का सर्टिफिकेट लाएँ, और मैं को बहुत वफात हो गया, डेथ सर्टिफिकेट मैं को बहुत अरसा हो गया, पता नहीं सर्टिफिकेट मैं कहाँ से लाऊँगा। इसके भाई का वो शनाख्ती कार्ड नंबर वो मैंने फ़ोन से मंगवाया, वो दिखाया। इसके भाइयों का, इसकी हमशीरों को, मैं कितने कुनबे का मैं इकट्ठा करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्ड तो उनके पास होना चाहिए था ना। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं कहाँ से इकट्ठा करूँगा? उन्होंने कहा जी आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, मेहरबानी करके चले जाएं। तो मैं फिर वो काउंटर पे पता नहीं अफसर लेडीज बैठी, मैंने उनको सूरत बताई, ये आपके ये कारकुन ये हमारी बात नहीं सुनते, बदतमीजी करते हैं, ये शनाख्ती कार्ड ये करो, ये करे, वो करो। मैं कहा मतलब, उसने कहा जी आपका ये शनाख्ती कार्ड ऐसे नहीं बनता, आप चले जाए। मैं आ गया बाहर, फिर हवेली लखा मैंने किया। अच्छा। वो शनाख्ती कार्ड मैंने अपना दिखाया, वाइफ का वो दिखाया। अच्छा, उसने देखा, उनका जी आपका शनाख्ती कार्ड बन 750 दे दे। मैं ये क्यों दे? अच्छा, वहाँ कैसे बन गया? लाहौर के अंदर नहीं बन सकता तो फिर हवेली लखा में बन गया। यानी कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर ऐसे क्या मसले मसाइल थे, इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, और अगर वाकई कोई कॉम्प्लिकेशंस थी तो हवेली लखा में कैसे बन गया? यानी कि सिस्टम हमारा जो है पूरे मुल्क के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ऊपर एक जैसे कोई सिस्टम के अंदर चीज़ ही नहीं रखी गई। मुझे ये बताइएगा, आपके पास ये सादा शनाख्ती कार्ड है, ये सिंपल शनाख्ती कार्ड है, और ये आपके पास ये स्मार्ट कार्ड है। इन दोनों के बीच में फ़र्क पता है आपको? ये क्यों बनवाया था और ये क्यों नहीं, ये क्यों बनवाने को कहते हैं स्मार्ट कार्ड? नहीं जी, आप इसके बताएं इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, जो चिप वाला बना हुआ, ये मेरा ता हयात का बना हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा उसको शनाख्ती कार्ड ये सब बना दें भाई का, मुझे नहीं, उसने कहते जी चिप वाला बनेगा 750 दे दें। ठीक है जी, ठीक है। इसकी फ़ीस ज़्यादा है, जाहिर है इस वक्त इसकी स्मार्ट कार्ड की फ़ीस 750-800 रुपया इसके अराउंड है, और दूसरा जो सादा कार्ड है वो सस्ता है, एग्जिस्ट भी करता है। अगर हम अपनी याद दहानी करें थोड़ी सी, और जो हमें याद करें, जब पीछे कुछ वक्त हुआ गुजरा है, कुछ साल पहले हमें ये बताया गया था कि जी अब स्मार्ट कार्ड आ जाएगा और आपने वो चिप वाला कार्ड यूज़ करना होगा, आपको उसके साथ बहुत सारे फ़ायदे होंगे, उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकेगा, सिक्योरिटी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ा अच्छा वो महफूज रहेगा, आपके सारे जो जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हों या कोई भी हो, वो सारे उसके साथ एसोसिएट कर दिए जाएंगे। आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कुछ है, उसका रिकॉर्ड उसके अंदर होगा। आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो भी उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर कोई एक्सीडेंटल या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, इमरजेंसी आपके साथ बाहर हो जाती है
तो आपकी इंश्योरेंस भी हो गई है इस कार्ड के साथ, आपको 1 लाख इस तरह की कोई अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी। क्या आपको ये सारी बातें पता थी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, इसके वजह जीरो में जीरो हमें अब आप बता रही हो, मालूमात हो रही है, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा जी, हमारे यहाँ ये अलमिया रहा है कि लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, शहरियों से पैसे जो है वो बटोर लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि इसका फ़ायदा क्या होगा। सिंपल अखबार के अंदर एक इश्तिहार दे के खानापुरी कर दी गई। आज तक हमारे शहरियों को नहीं पता कि कौमी शनाख्ती कार्ड चिप वाला बनाने का मकसद आखिर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास ID कार्ड होगा, आपका शनाख्ती कार्ड कौन सा है, सिंपल है या चिप वाला? चिप वाला। क्यों बनवाया आपने चिप वाला? चिप वाला इसलिए बनवाया कि उन्होंने खुद ही कहा था कि चिप वाला आजकल चल रहा है। अच्छा, आजकल चल ही रहा है चिप वाला। आपके पास है इस वक्त? दिखाइएगा मुझे। देखते हैं कि चिप वाला कार्ड इनके पास है, तो आजकल चल ही ये रहा है, तो फिर दूसरे जो लोग सिंपल ID कार्ड लेके घूम रहे हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर? उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? वो वाला भी चल रहा है और चिप वाला भी चल रहा है, और बाकायदा ऑप्शन दिया जाता है कि आपने ये वाला बनवाना है या वो वाला बनवाना है। ये है जी चिप वाला ID कार्ड। और इस ID कार्ड की फ़ीस कितनी दी आपने? मैंने 1500 रुपये। ये लें, 1500 रुपये में ये वाला कार्ड बना, दूसरा सिंपल तो 300। तो इतना वाज़ेह डिफरेंस है प्राइस के अंदर। आपने वजह नहीं पूछी उनसे कि स्मार्ट कार्ड का फ़ायदा क्या है? वो कहते हैं आगे वो जो मुस्तकिल में आगे जो चलना है ना वो चिप वाला चलना है। तो फिर ये लोगों को दूसरा क्यों बना के दे रहे हैं? कैसी बात है ना। मतलब अगर आप स्मार्ट कार्ड लेकर आए हैं और आपने फ्यूचर में आप इरादा रखते हैं कि आपने उस स्मार्ट चिप के अंदर एक शख्स का, एक शहरी का सारा डाटा डालना है, उसके असासाजात भी उसमें आ जाएंगे, उसके बैंक रिकॉर्ड्स उसके अंदर आ जाएंगे, उसका लाइसेंस, वो कहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्टर है, वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो फिर ये सिस्टम कब आएगा? कब आप शहरियों को ये ऑप्शन देना बंद करेंगे कि आपने सादा बनाना है या दूसरा बनाना है? जब सारे लोग जिसको आपने ऑप्शन दे दी है, गरीब बंदे ने तो 300 वाला ही बनवाना है। तो जब सारे लोगों ने मिले जुले कार्ड्स बनवाते रहना है, दोनों तरह के चलते रहेंगे, तो वो सिस्टम कब आएगा? वो मुस्तकबिल कब आएगा जिसका बता के आपसे इन्होंने 1500 रुपये लिए? वो तो खुद उनको गवर्नमेंट ने बताना है हमें कब आएगा। बिल्कुल, वो सिस्टम कब आएगा इसका इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। ये सूरत हाल है जी। वो सिस्टम पता नहीं कब आएगा और कौन सी वो गवर्नमेंट होगी जो इस सिस्टम को लेके आएगी। मेरे ख्याल से तो किसी को इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, ना ही किसी का इस तरफ कोई रुझान है किसी भी हुकूमत का कि ID कार्ड कौन से चल रहे हैं, ID कार्ड कौन सा चलना चाहिए, और शहरियों को ID कार्ड के हवाले से कितनी अवेयरनेस है, इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कौन सा है आपके पास, सिंपल या चिप वाला? मेरे पास चिप वाला। क्यों आपने चिप वाला क्यों बनवाया था? चिप वाला बनवाने गए थे, वो कह रहे थे चिप वाला बनाओ, जल्दी बनाएंगे, वो जो दूसरा है वो देर से बनाएंगे। अच्छा, हाँ ये कहा? ये और कुछ नहीं कहा। और कोई नहीं फायदा बताया? कोई फायदा पैसे कितने दिए आपने? 1500 रुपये जी। 1500 रुपये। कितना अर्सा हो गया इस बात को? तकरीबन 1 साल ही हो गया। 1 साल पहले 1500 रुपये आपने दिया स्मार्ट कार्ड का। स्मार्ट कार्ड का और कोई फायदा नहीं बताया? कुछ नहीं उन्होंने बताया, वो तो कुछ भी नहीं बताते। वो कहते हैं ये बनवाओ, ये जल्दी बन जाएगा, चिप वाला दूसरा देर से बने। ऐसा तो नहीं होता। वो बस उन्होंने कहा ना जी उन्होंने। अच्छा जी, उन्होंने ये कार्ड, हमारे मुल्क के अंदर इस कार्ड के आने का मकसद क्या था? बाकी दुनिया के ममालिक की तरह हमने भी अपनी सारी सिस्टम को स्मार्ट करना था। उस स्मार्ट कार्ड के अंदर आपका हर इंफॉर्मेशन आनी थी, आपके सारे रिकॉर्ड्स आने थे, आपने कहाँ कितने चालान तोड़े हैं वो आना था, आप किसी बैंक के डिफॉल्टर हैं वो आना था, आपके नाम पे हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस हो गया है तो उसका रिकॉर्ड आना था। यानी कि उस एक ID कार्ड के नंबर के साथ, उस चिप के साथ आपका सारा डाटा आना था। लेकिन वो अभी तक हो नहीं सका। कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर शहरियों से स्मार्ट कार्ड के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं इतने ज्यादा? दुनिया को, लोगों को ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है, जो आता है बेवकूफ़ बना के चला जाता है। अच्छा, लेकिन इसके तो बहुत फायदे होने चाहिए, जैसे दूसरे मुल्कों में फायदे हैं इसके। बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में इसका कोई फायदा नहीं है। कोई हादसा हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई इसका काम नहीं आता कार्ड। अच्छा, तो यानी कि कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। इतने पैसे लोगों ने इसके एवज दिए हैं, आप लोगों से ज़्यादा फीस लेते हैं। स्मार्ट कार्ड आपने पाकिस्तान के अंदर शुरू तो कर दिया, लेकिन आज तक उसका मकसद पूरा नहीं कर सके। कोई भी हुकूमत ने अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं किया। हुकूमतें बदलती जा रही हैं और पिछली हुकूमतों के अधूरे कामों को कोई भी पूरा नहीं कर रहा। कॉन्टीन्यूटी जो है वो उस तरह से सिस्टम के अंदर नहीं, कोई भी हुकूमत नहीं लेकर आ रही जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हर शहरी के लिए ज़रूरी है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सादा है या चिप वाला है, जोन सा भी कार्ड है आपके पास, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं आपका कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ये सारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी शख्स अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का ना तो प्रॉपर तरीके से फ़ायदा समझता है और ना ही उसका मकसद समझता है। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जो 2 तरह के हैं, एक तो चिप वाला है और एक सिंपल है।
हम लोगों से ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने चिप वाला क्यों बनवाया था, जो बताया गया था, जो चिप वाले के फ़ायदे थे, क्या वो फ़ायदे लोगों को पता है या नहीं पता, और क्या वो फ़ायदे वो क्लेम भी कर सकते हैं या नहीं, कभी किसी ने क्लेम किए हैं उसके एवज जो फ़ायदे बताए गए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि शनाख्ती कार्ड तो इनके पास होगा, डेफिनेटली बनवाया होगा, लेकिन कौन सा बनवाया और उसका फ़ायदा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा आपका? जी। कौन सा है, सिंपल है चिप वाला है? चिप पुराने वाला है, यानी कि सिंपल है। आपने चिप वाला नहीं बनवाया? नहीं क्यों? बनवाया। उसकी 2022 तक एक्सपायरी डेट है। अच्छा। ज़रूरत ही नहीं है, एक्सपायर कर देते हैं अगर, तो फिर तो हमने नया वाला बनवाना ही बनवाना था। अच्छा। दोनों चल रहे हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप जब नया वाला बनवाएंगे तो वो चिप वाला बनवाएंगे आप? जी इंशाल्लाह वही बनवाएंगे। क्या फ़ायदा उसका, आपको कुछ पता है इसके बारे में? अभी वो उसके बारे में यानी कि सोचा ही नहीं है, ना ही इतनी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा जी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही हमें, लेकिन ये पता है कि उसकी फ़ीस ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा आपका आईडी कार्ड कौन सा है? सिंपल चिप वाला है। क्यों बनवाया आपने चिप वाला? चिप वाला तब नहीं आया था, लेकिन उसके में ये था कि कोई सुनने में आया था कि उसमें कोई लोकेशन टाइप या मीन के उसका कोई सिस्टम है ऐसा, इसीलिए बनवाया था कि उसमें आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपके बैंक अकाउंट्स भी उसके साथ एसोसिएट कर दिए जाएंगे, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सब कुछ हो गया आपके ख्याल से? हुआ है ये सब कुछ? फिलहाल तक मुझे नज़र तो नहीं आया। आपको ये भी पता है लेकिन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने बनवाया था ना, वो नहीं वो भी ऐड हुआ था उसके साथ। ऐड हुआ था। मुझे बताएं, आपको ये पता है कि उसमें आपकी इंश्योरेंस भी है उसके ऊपर? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। अगर एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन होती है खुदा न खास्ता, तो उस पे 1 लाख और समथिंग पैसे जो है वो भी आपको मिलेंगे, ये पता आपको? नहीं। कभी सुना है कि किसी को मिले हों? नहीं। यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्लेम किस चीज़ पे करना है। नादरा का काम आपको है ना, बिल्कुल नादरा का काम है। हाँ। या आपके तवस्सुल से ही हमारे तक पहुंचाया जाए इस मालूमात को, तो फिर ही होगा। लगता है कभी किसी शहरी ने लिए होंगे ये पैसे इनसे, देने वाले हैं। हुकूमत से किसी ने आज तक ये क्लेम नहीं किया होगा। नहीं दे सकते तो ये चीज़ें कहाँ से देंगे? अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। हमारे यहाँ सिस्टम तो आ जाता है, चीज़ें तो आ जाती हैं। अब हेल्थ कार्ड आएगा, हेल्थ कार्ड अलग होगा, राशन कार्ड अलग होगा, आपका सेहत कार्ड जो है वो उसके साथ मिला नहीं सकते। अगर राशन कार्ड आ गए वो अलग होंगे, ATM कार्ड अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अलग है, हर चीज़ अलग अलग है। इस एक कार्ड के साथ सारा कुछ जोड़ना था, तो अभी तक क्यों नहीं जोड़ा गया? कितने साल हो गए ये स्मार्ट कार्ड को आए हुए? मेरे ख्याल में 2013 में मैंने बनवाया। काफी देर हो गई है। 7 साल फीस भी ज्यादा थी तब इसकी। जी, तब 1500 थी। अभी भी इसकी फीस ज्यादा है। ऐसे तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ हमें? सिर्फ हुकूमत को हुआ फायदा कि उनकी जरा थोड़े से मामला बढ़ गए, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, हम ये नहीं कहते कि ये इस हुकूमत ने, जाहिर है हुकूमतें चेंज होती रही हैं, कोई भी हुकूमत हो उनका काम होता है कि पिछली हुकूमत के काम को कंटिन्यू रखना, तो सिस्टम को आगे लेके चलना उनका काम होता है। कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हमारे मुल्क के अंदर जो 2 किस्म के आइडेंटिटी कार्ड हैं इनका मकसद क्या है। अगर तो स्मार्ट कार्ड के फ़ायदे इतने हैं, स्मार्ट कार्ड इतना अच्छा है, तो अभी तक दूसरे कार्ड क्यों बन रहे हैं? शहरियों को 2 ऑप्शंस क्यों दी जाती हैं? एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। और रिजवान साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि लोगों को नए आने वाले सिस्टम्स या मौजूदा सिस्टम्स के बारे में कितना हमारे यहाँ एजुकेट किया जाता है। सबसे पहले तो आज हम निकले, हमने लोगों से पूछा, उनको यही नहीं पता कि हमारे मुल्क में जो 2 तरह के कार्ड्स हैं, एक स्मार्ट कार्ड और एक सिंपल जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। मैं चाहूँगी कि ज़रा लोगों को वाज़ेह कीजिएगा कि दोनों में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। देखें, नादरा की तरफ से जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो तब हुकूमत ने साल 2012 में ये बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि इस प्रोजेक्ट को हम एक ट्रैकर सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ट्रैकर सिस्टम से मुराद ये है कि इसके अंदर अगर किसी भी शहरी के नाम पे कोई एसेट होगा, हाँ वो LDS में दीगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनमें कोई प्लाट होगा, या उसके अलावा उसके नाम पे एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर कोई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी, या बैंक बैलेंस जो है उनके अकाउंट्स में जो कि लोग छुपा लेते हैं, तो वो सारा ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसको इसके साथ लिंक किया जाएगा। और जब कोई भी इदारा जो है वो हाँ नैब है या एंटी करप्शन है या जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जब वो ऑडिट करता है तो उसको रिकॉर्ड लेने में बड़े मसाइल पेश आते हैं। ठीक है। तो वो जैसे ही CNIC नंबर टाइप करेंगे अपने सिस्टम में तो इनको लिंक कर दिया जाएगा तमाम इदारों को।
और उसके अंदर उस शहरी की तमाम तफसीलात जो हैं, उसकी नेटवर्थ जो है वो सामने आ जाएगी कि इसके पास क्या क्या है। लेकिन ये महज सिर्फ़ और सिर्फ दावे साबित हुए, ये किताबी बातें साबित हुई और ये सिर्फ सियासी खिताबात से आगे नहीं बढ़ सकी चीज़। और अगर आप जिस तरह आपने शहरियों से बात की है, लोग नहीं जानते, लोगों को नादरा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एजुकेट ही नहीं किया गया कि ये जो स्मार्ट कार्ड हैं इनका फ़ायदा क्या है। अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये हुकूमत जो है ये शहरियों की जेब से पैसा निकलवा रही है। और जो नॉर्मल चिप वाला कार्ड है जो कि 30 दिन के बाद डिलीवर किया जाता है, उसकी फ़ी जो है 750 वसूल की जाती है, जबकि जो दूसरा कार्ड है नॉर्मल चिप के बगैर वो फ्री बनता है पहली मरतबा। लेकिन उसके बाद जब आप एग्जैक्टिव यानी आप लाइन से बचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जी फिल 4 आपको 7 से 10 मिनट में फ्री कर दिया जाए, तो एग्जैक्टिव फ़ीस की मद में 2500 रुपये फ़ीस जो है वो चिप वाले स्मार्ट कार्ड की वसूल की जाती है, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो कमीशन की सूरत में या इंसेंटिव की सूरत में नादरा के उन एम्प्लॉइज़ की जेब में जाता है जो कि एग्जैक्टिव प्रोसेस करते हैं उसका। इस वजह से उनकी भी प्रायोरिटी यही होती है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करें, ताकि लोग उस कतार की जो फटीक है, जो लंबी लाइनें हैं, जो सारा दिन लोगों का ज़ाया होता है, उससे बचने के लिए वो एग्जैक्टिव सिस्टम के थ्रू प्रोसेस कराएं, जिसकी फ़ी 2500 रुपये चार्ज की जाती है। तो उसमें जो है वो कमीशन की सूरत में उनकी सैलरी के अंदर ये कमीशन आता है, जो नादरा के मैनेजर्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं जो आला ओहदों पे फाइज हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मनसूबा जो है इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स तो हैं। नादरा क्लेम करता है कि इसके अंदर 36 सिक्योरिटी फीचर्स हैं, चूँकि जो पुराने कार्ड्स थे चिप के बगैर वो डुप्लीकेट बन जाते थे। वो दरा के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों के अंदर ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे कि लोगों ने आज खुद वो कार्ड बनवा लिए, उसके बाद उन कार्ड्स की बुनियाद पे लोगों ने फ़्रॉड किए और वो जिनके नाम पे कार्ड बनवाए गए थे वो उस फ्रॉड में मुलव्वस भी नहीं थे, लेकिन उन्हें सज़ाएं भुगती। उसके बाद जो है ये चिप वाला सिस्टम लेके आए ताकि जो फ्रॉड वाला एलिमेंट है या जो आज खुद बना लिए जाते हैं, जो फोर्जरी कर ली जाती है, 2 नंबर कार्ड्स इशू कर दिए जाते हैं, उस एलिमेंट को कम किया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ट्रैकर सिस्टम का दावा था या बाकी दावे थे, उस हवाले से देखा जाए तो अभी ये चिप जो है इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल यूज़लेस और डेड है अभी तक। अच्छा, अभी तक ये सिस्टम बिल्कुल डेड है। दूसरी बात ये बताइएगा, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हमने सुनी थी कि इसको बनाने के 1 साल तक आपकी इंश्योरेंस हो गई है, आपको कोई भी एक्सीडेंटल सिचुएशन का सामना होता है तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। ना तो लोगों को ये पता है कि हमने क्लेम कर सकते हैं, ज़ाहिर है सिस्टम ही नहीं शुरू किया गया, और ना ही लोगों को ये पता है कि वो सिर्फ 1 साल तक की मुद्दत है या वो हमेशा के लिए होगा। तो ये बताइएगा कि अगर तो हमने सिस्टम अभी तक फंक्शनल ही नहीं करना था इतने सालों बाद भी, तो लोगों से पैसे ही लेना सिर्फ मकसद था, और अगर किया भी हुआ है तो कहाँ किया हुआ है, आवाम को तो उसका पता ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखें नाइकाप हो या स्मार्ट कार्ड, उसकी मद में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है महाना जनरेट किया जाता है फीसिस की मद में। और ये आईडी कार्ड्स जो हैं ये नेशनल आइडेंटिटी है, एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे आप बच्चों के जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं या उससे पहले बेफाम बनता है। तो ये सारे जो बुनियादी दस्तावेज़ात हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे चार्ज करती है, और वो रेवेन्यू जनरेशन के बावजूद, करोड़ों रुपया कमाने के बावजूद, आप नादरा के दफातर में जाके देखें, लोग सारा दिन कतारों में खड़े होते हैं और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के इजरा के लिए और बेफाम अपने बच्चों के बनवाने के लिए, उसके लिए लोगों को लंबी कतारों की फटीक से गुजरने के साथ साथ भारी भरकम फ़ीसें भी अदा करनी पड़ती हैं। कई दिहाड़ीदार मुलाजमीन हैं जो कि कौमी शनाख्ती कार्ड तो बनवाना चाहते हैं, लेकिन आप रोक के उन्हें पूछें वो नहीं बनवाएंगे चूँकि इतनी फ़ीस वो पे ही नहीं कर सकते। अच्छा, सारे दिन कतारों में लगने वाला सिस्टम आज कितना जदीद दौर आ चुका है, हर चीज़ चेंज हो गई। आज तक मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है हम ये सिस्टम नहीं ठीक कर सके। हमें अभी तक नादरा के जो धक्के, लोग यही कहते हैं नादरा के धक्के खाना ही कहते हैं लोग, तो सिस्टम क्यों नहीं बेहतर हो सकता? क्या सिर्फ एग्जेक्टिव में ही जाएँ, ज़्यादा पैसे खर्चें, फिर आपका काम जल्दी हो जाता है? तो फिर ये सिस्टम कब चेंज होगा? देखें, अगर सरकारी किसी भी दफ्तर की आप बात करें, नादरा के साथ साथ कोई भी दूसरा इदारा है सरकारी, वहाँ पे सिस्टम को मुश्किल बना के ही लोगों को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पे मजबूर किया जाता है। हाँ, वो एग्जैक्टिव रो में खड़े होकर आप प्रोसेस करा रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा आपसे 2500 रुपये लिए जा रहे हैं, रूटीन में वही 750 रुपये उसकी फ़ीस है। तो वो जो सिस्टम के अंदर जो मुश्किलात पैदा की जाती हैं वो लोगों को साइकोलॉजिकली आपने तैयार करना है कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे करें। जिसकी जेब में पैसे होते हैं वो तो अपना टाइम बचा लेता है और वह एक्स्ट्रा पैसे देता है गवर्नमेंट को जो कि सरकारी ख़जाने में जाते हैं, और जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो बेचारा अपनी दिहाड़ी ज़ाया करके आएगा और सारा दिन खड़ा रहेगा। साल हा साल से यही सिलसिला चल रहा है।
और आगे भी इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और इस पर हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं। अभी आप देखें लाहौर के अंदर 2 मेगा सेंटर्स बनाए गए हैं नादरा की तरफ से, उनमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिटिंग अरेंजमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन लोग वहाँ पे एसी में या हीटर में बैठने नहीं जाते। लोग तो जाते हैं इसलिए कि उनका काम हो और उन्हें आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के सोफ़ों पे बिठा दें 3 घंटे, लेकिन उनका काम जो है उसके प्रोसीजर के अंदर इतने फ्लॉस हों, इतनी पेचीदगियाँ हों कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोग मौजूद ना हों। तो लोग फिर चारों नाचार जो है वो एग्जेक्टिव सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं और एक्स्ट्रा फ़ीसें जो हैं वो कई गुना ज़ायद दे के अपना कार्ड जो है वो रिसीव करते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप अपनी कौमी शनाख्त हासिल करने के लिए भी लाइनों में लगते हैं और उसके बाद जाके आपको भारी भरकम फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं और आपको बिल्कुल एक लाइलम रखा जाता है कि ये जो चिप की सूरत में आपको एक स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है, चिप जिसमें लगी हुई है, इसका इस्तेमाल क्या है लोगों को पता ही नहीं है। फंक्शनल कर दिया जाए, ये जितने दावे किए गए थे वो सारा कुछ कर दिया जाए इम्प्लीमेंट, और जो सारा सिस्टम है ऐसे ही हो जैसे बाहर के ममालिक में है, तो क्या फ़ायदा होगा उससे? आपको लगता है कि वाकई वो एक अच्छी चीज़ है? देखें, सबसे बड़ी जो रुकावट है कोई भी सिस्टम जब बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, जब ये सिस्टम लाया गया था तब ये दावे किए गए थे ये ट्रैकिंग आईडी होगा। अगर कोई सरकारी अफसर है, इस वक्त हम सरकारी दफातर के दरमियान खड़े, तो सरकारी अफसर जो है उसके अगर एसेट्स में जो है वो फिल फोर इजाफा होता है, 1 साल पहले उसकी नेटवर्थ 5 लाख रुपए उसके कुल एसेट्स की, अगले साल उसके पास जो है वो एक लग्जरी कार आ जाती है, उसके पास एक किसी भी बड़ी हाउसिंग स्कीम में एक बंगला बना लेता है या दीगर एसेट्स बना लेता है, या उसके बच्चे जो हैं वो महंगे तरीन स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि वो लिविंग बियॉन्ड मीन्स के ज़ुमरे में आ रहा है, वो कहीं से पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस था, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था अगर ये इम्प्लीमेंट होता कि आप उसको ट्रैक कर सकते थे कि इसके पास पहले क्या था अब क्या है। इदारों की वर्किंग बड़ी स्मूथ हो जाती। FBI उस पर अगर ऑडिट करता है तो कई बार नोटिस भेजे जाते हैं, तब जाके बैंक्स जो हैं वो डाटा देते हैं, या दीगर इदारे जो हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये बड़ा डिले होता है वो डाटा। जबकि बाहर के ममालिक में इस तरह के सिस्टम होने की वजह से अगर आप ट्रैफिक के आपने कोई आपके नाम पे चलान है, अगर आप किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं, अगर आपने कोई भी ऐसा अपना टैक्स आपने पे नहीं किया, कहीं पे भी आपने कोई किया हुआ है ऊंच नीच, तो एक वार्डन भी आपको रोक के तो आपको क्लेम कर सकता है जी आप फ़लाँ ज़ुमरे में डिफ़ॉल्टर हैं, आप साइड पे आ जाएं। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ ही नहीं सकते चीज़ों को। अगर हम भी वो सिस्टम ले आएँ तो हमें भी इसका यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि अगर इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई थी, इतना इसका मकसद इंपॉर्टेंट था, फ़ोटो कॉपीज़ चलने का रिवाज तो हम ख़त्म नहीं कर सके। फ़ोटो कॉपीज़ सैकड़ों बनती हैं, हज़ारों सारे लोग बनवा रहे होते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी वाला तो सिस्टम वहीं पे रह गया ना कि फ़ोटो कॉपी इस्तेमाल हो रही है तो चिप वाला कार्ड हो या दूसरा हो, एक ही बात है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको कब तक उम्मीद है कि हो सकता है कि कोई हुकूमत ऐसी हो जो इस सिस्टम को वाकई इम्प्लीमेंट करवा दे? देखें, हुकूमतें जो हैं ये माफियाज़ के हाथों ये रंगमाल माजी में भी होती थी, अब भी हो रही हैं और नियर फ्यूचर में भी यही लगता है कि होती रहेंगी। जब तक ये माफियाज़ जो हैं ये दरपर्दा हुक्मरानी करते रहेंगे, ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकेगा। गो के पुरुमीद रहना चाहिए और सिस्टम की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो असल बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, वो इस सिस्टम को कभी भी ठीक नहीं होने देंगे, चूँकि असल में जो आम आदमी है उसके पास तो पहले ही कुछ नहीं है, उसके पल्ले तो है ही कुछ नहीं कि वो रुकावट बनेगा या उसे कोई नुकसान होगा। असल जो इसमें जो बैरियर्स रखते हैं सिस्टम को फाल नहीं होने देते, वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, वो मुक्तदर तबका है, वो पॉलिटिशियंस हैं, वही इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं जो इस मुल्क की अशराफिया है। तो असल में सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी उन्होंने ही करना है, वो इस सिस्टम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं और नियर फ्यूचर में ये नज़र नहीं आ रहा कि ये सिस्टम जो है ये बेहतरी की तरफ जाएगा और इस पर कोई इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक शहरियों को बताया नहीं जाएगा कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है और फिर वो फ़ायदा पूरा भी उन्हें हो, तब तक कोई भी मकसद किसी भी चीज़ का पूरा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपकी कीमती राय के लिए, और अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें होश के नाखून भी लेने हैं, हमें ख़ुद भी ज़रा ज़िम्मेदार शहरी होना होता है। जो भी आपके पास ID कार्ड है, आपका चिप वाला है या आपका सिंपल है, उसका मकसद समझें, उसकी ज़रूरत को समझें, उसको हर वक्त अपनी जेब में रखा करें। वो आपकी शनाख्त के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसकी ज़रूरत आपको कभी भी कहीं भी हो सकती है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से आपसे इजाज़त लेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।